भोजपुरी श्रोता समाज के, हम आप लोगों के बेटा, आप लोगों के भाई, भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक कलाकार बुल्लू मस्ताना पैर छू के प्रणाम करतानी। और आप लोगों के बीच में एक बिरहा भेजतानी विशाल म्यूजिक एंटरटेनमेंट के जरिए। आप लोग पसंद करब। एगो ऐसन कहानी बा जो आज हर एक समाज में ई चर्चा बा। ऐसन ऐसन लोग बालन, ओकरे पहले मास्टर साहब हमार बाल मुकुंद भैया भोजपुरी के एगो नमूना बजावता रहा। कोनो में हरारू अपने दुल्हा के बड़ी दिन के बाद याद कैलस, कहलस कि इतना दूर बाड़ा, वैसन व्यवस्था भी नहीं कि हमरा पास जौने के जरिए हम तो के देख ली। बड़ा विरह में अपने दुल्हा से कहतिया, का कहे? ए राजा जी दुल्ही कहे कि जिंदगी तोहरा नाम कि जिंदगी तोहरा नाम तारमीन हो गई। जिंदगी तोहरा नाम तारमीन हो गई। जिंदगी तोहरा नाम तारमीन हो गई। ए राजा तोहके देखले बड़ी दिन हो गई। ए राजा तोहके देखले ए बनमुआ ए सजना। जौन बिरहा आप सब लोगों के बीच में भेजा तानी, ए बिरहा का शीर्षक बा सक्की दुल्हा अंधा संसार। यही नाम पे ई आधारित बिरहा बा और आज के परिवेश का बिरहा बा। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव देते हैं, जरा गौर करेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो हर चीज से भरा हुआ ये बिरहा है, आनंद आएगा। आइए मास्टर साहब। उसकी आंखों में अवतरित अतुल प्यार था, स्नेह सरिता किसी पर बरसाई गई। स्नेह सरिता की कीमत न समझा कोई, बिन कफल जिनकी चीता जलाई गई। जब कली फूल बनकर मुस्कुराने लगी तो भंवर की भी नियति बदल जाती है। कोई मंदिर और
मस्जिद में हंसी करी चढ़ाए, कोई पैरों के नीचे कुचल जाते हैं। बिरहा के श्रोता बंधु, आज जमाना में लोग बतावेलन, पुरनिया दादा बाबू बतावेलन, इतिहास गवाही करता है। भक्ति बालेपन में भी हो सकेला, बुढ़ापा में भी हो सकेला। अब बाल मुकुंद भैया जवानी में हो जाते बोले बोले बा, लेकिन जवानी में जल्दी भक्ति होला ना, ये उम्र ऐसा होले। एगो बड़ी आशिकाना गजल का नमूना हमारे साथ कैसे? कोनो आशिक अपने मास्का के समझावता, सुन रे पगली मोहब्बत कोनो खेल ना हो। का कहे? अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा हो जाई, मोहब्बत के सौदा। बहुत सुंदर भाव कवि जी लिखलन, जरा गौर करेंगे। भक्तों के बसी में जी, भक्तों के बसी में, इतिहास गवाही करता है। आदि भक्तों के बसी में जी, भगवान रहते हैं, भक्तों के बसी में जी, भक्तों के बस में जी, भगवान रहते हैं। दुनिया में भगवान से बड़ा भगत के बताओ लगे। अब कहानी कैसन बा तनी से ध्यान दी। कैसे मास्टर साहब?
इहवे से कहानी का शुरुआत भई। एक हिंदू की बाला शिव के मंदिर जाती थी, एक हिंदू की बाला शिव के मंदिर जाती थी, जवानी के प्रांगण में अपना कदम बढ़ाती थी। ए भैया एगो हिंदू कवितिया ओमा ई नाली करल की वहीरे करल की चमारे करल की मुसहर करल की डोम करल की बाबू साहब करल की पंडित करल, केवल हिंदू। उसकी उम्र 6 वर्ष, नाम का रहल पूनम। सावन का महीना बा, दुआरी पर बैठ करके दातुन करत है। घड़ी 5, 5:30, 6 बजावत बा। 6 वर्ष का बिटिया ध्यान देते, गांव से हर लोग निकलत हुन। लेकिन आगे भइल का, शिव मंदिर से पहले सैयद की मजार रही, रोज वो पूजा करती सुनिए गुलनारी रही। पूनम देखा थे ओकरे गांव के पूरब साइड में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, और मंदिर से पहले एगो शहीद बाबा का मजार है। देखो थे कि हिंदू को हर लोग जात हुन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ावत हुन, पूजा करत हुन, वापस आवत हुन, मजार में केहू ना जाता। सोचत या कि दादा कहेलन, लोग कहेला कि भगवान एक हैं, वो कड़कड़ के वासी हैं। धरती पर सुई के नोक भर भी गीता में बताया गया कि धरती पे सुई के नोक भर भी जगह बाकी नहीं है जहां परमात्मा निवास न करता हो। 6 वर्ष का लड़की का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा चलता। बाल मुकुंद भैया कलश ना 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 ये मर्राज बा, उसी दिन से प्रण करती है मैं आज के बाद भगवान भोलेनाथ का भी पूजा करूंगी और शहीद बाबा की भी पूजा करूंगी। जब भगवान एक हैं तो चाहे मंदिर में रहे या मस्जिद में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरुआत करती है, मगर एक फूल सैयद बाबा को चढ़ाती है, मगर एक फूल सैयद बाबा को चढ़ाती है, सिर वो फोड़ करके पूजा करने जाती है। बिताया 18 साल होने को सगाई है। वही दिन से शुरुआत कर दिलस पूजा। भगवान भोलेनाथ का पूजा करने के बाद पूनम एक फूल लाती थी और मजार में रख करके पूजा करके माथा टेक करके वापस जाती थी। धीरे धीरे 18 साल का हो गई। जब 18 साल का हो गई तब माई बाबू एगो सुंदर घर परिवार देख करके पूनम का बियाह तय कर दिलन। 12-6-18 यानी 12 साल तक पूजा की। बारात आइल बा, निके निके बियाह भल, सिंदूर दान भी निके निके संपन्न हो गई। घड़ी 12 से 2 के बीच में बा। अब सोचती है पूनम की कल हम ससुराल चल जाई। पता ना हमारा ससुराल के लोग कैसन मिली हन, पूजा पाठ में आस्था रखताड़न कि ना रखताड़न। कल से मेरी नैहर छूट जाएगी, मेरी पूजा छूट जाएगी। यही सोच करके पूनम वही आधी रात में एक पूजा की थाल सजाती है और बाराती और घराती से नजर चुरा करके सीधे गांव के पूर्व वही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचल। तब बाल मुकुंद भैया एक लाइन तरज लगा था, कौन तरज बा आइए। मास्टर हमार तरज बजा दहलन। भोजपुरी में सबसे अगर हीरा भैया दुर्गति भलबा औरतन के शरीर के में एक एक अंक का दुर्गति भलबा। वो जानत हो कौन अंक? ढोढ़ी का। कौनो में आरारू अपना दुल्हा से परदेसी दुल्हा से कहलस, का कहलस? कहलस ये
ए नतिया के डर हम उपाय कैले रही लेकिन उपायो काम ना कैले कि हम ढोढ़ी मुचले रहनी पियरी माटी से देवरा मुआ न खोदे काटी से ढोढ़ी मुचले रहनी पियरी माटी से देवरा मुआ न खोदे। पूनम आधी रात में भगवान भोलेनाथ का पूजा कर दिया, आरती का थाल सजोली भी, आंख में आंसू बा कलश के भगवान कल हमारे नैहर छूट जाई, हम ससुराल चल जाई, तुहार पूजा भी छूट जाई। ये बिटिया से 12 साल में अगर पूजा में कोनो कमी हो गई तो माफ करिया। कहे कैसे कहे कि पूजा करे पूनम सिरवा नवाई के कि पूजा करे पूनम सिरवा नवाई के रतिये के आई के ना कि पूजा करे पूनम सिरवा नवाई के। रतिये के आई के जी रतिये के आई के रतिये के आई के जी रतिये के आई के तब पूजा करे पूनम सिरवा नवाई के रतिये के आई के तब पूजा भगवान भोलेनाथ का पूजा करके सीधे मजार के पास पहुंचल बा। रोज की तरह रात है, मजार का दरवाजा बंद है, एक फूल ली है हाथों में, वही मजार के बाहर से जब दरवाजा बंद है सोचती है कि पूजा नहीं कर पाऊंगी, वापस आती है। सुबह जब भइल बा विदाई होता, कहाँ डोली में ले करके जो डोली में पूनम बैठल बा निकलल हो। कैसे निकल भैया? डोली लेके चलल तहरा जाने रह मंदिरा डोली वही रास्ते चलल जौने रास्ते में भगवान भोलेनाथ और शहीद बाबा का मजार बा। जो ही मजार के सामने पहुंचल बा डोली, दरवाजा खुल रहा। पूनम उहार हटा के देखलस, कलस ओहो इससे बढ़िया मौका ना मिली, कारण से बोलस भैया तनी से 2 मिनट डोली उतार दे आप लोग। डोली में से फूल लेती है और सीधे मजार में प्रवेश करती है। और जब मजार में प्रवेश किलस हो बाबू, वही मजार शहीद बाबा के मजार पे रख करके आंखों में आंसू लेकर के कहे, का कहे? फूलवा चढ़ा के पूनम झुकाई दिहली सिरा परिगति भइले सैयद बाबा हार साई के रतिये के आई के ना परिगति रख करके फूल मजार पे शहीद बाबा के आंखों में आंसू लेके कलश की, हे प्रभु एगो हिंदू के बिटिया हो करके तोहार 12 बरिस तक पूजा कैली, पूजा पाठ में कोनो कमी हो गई तो हमके माफ करिहा। इतना ही कह करके बाबूजी जो ही माथा टेकती है
तब तक माथा टेकने के बाद वापस जो ही 5 कदम पीछे हटती है, उस मजार से एक आवाज आती है, ऐ बेटी। घूम करके चारों तरफ देखती है, कोई मजार में है नहीं। आवाज आई कहां से? डांट कर आवाज लगाती है, कौन हो? मेरे सामने आओ। एक धुआं जैसा उठा, और जब धुआं जैसा उठा बाबूजी, तो उस जब धुआं शांत हुआ तो एकदम सफेद पोशाक में, दाढ़ी बड़ा है, बाल बड़ा है, कत्ती बांधे हुए एक मुसलमान उसी मजार पे साक्षात रूप में बैठे हैं। दौड़ के पांव में गिर गई, माथा टेक के कलश, प्रभु आप कौन हैं? बड़ी धीमी स्वर में कहते हैं कि बेटी मैं इस मजार का शहीद हूं। अरे बाप रे बाप, जिससे लागल कि ओकर शरीर कांप गई, आंखों से झरझर झरझर आंसू चलने लगी। तनी से इन जगह आप लोगों की रोकत है। दूल्हावा पीछवा से पहले का दूल्हा स्कॉर्पियो बोलेरो फॉर्च्यूनर से नहीं चलत रहा, सो ब्रेजा से चंदन। पहले का दूल्हा हाथी से चलो, ढेर पैसा वाला रहा तो घोड़ा से चलो, नहीं तो वो एक कार रहल, टिक 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 कह के चला। अब दूल्हावा याल देखलस कि कुल है कहां जन हो, चिलम उलम चढ़ौले हम वहार हटा के देखा था कलश की हम दुल्हन ने कल क्या रे तो हम चिलम उलम चढ़ौले, वो हमार मौगी कहां गई? एक ठेवे में तनी से 1.5 बैटरी का रहल, खिंचले रहल, खड़े रहे, धुआं भरल बाल मुकुंद भैया। वही सारा में बतावा था कि वही में मतलब मजरवा में गई लियो। अब दुल्हावा कलश की बियाह भलत है कि हमरे घरे जाए के मजरवा में कखरे गई लियो, कहीं गड़बड़ नहीं ना। अब दुल्हा का देखा दिमागी फितरत गड़बड़ाए लगल, उस सीधे गेट से न जाकर के मजार के पीछे से जाके सुनता, तो मजार में अक्सर बिल उल होला मनु भैया, वही तरह कान लगा के सुनता कि कोनो से बतियावत हुई तो सुनी जाई। देखा ओकर दिमाग कहां जाता, आ कान लगा के यार सुनता दुल्हिया से शहीद बाबा कहलन। का कहलन? एक लाइन तर्ज लगता मास्टर साहब, कोनो में हरारू मेला घूमे खातिर छरिया गईल। दुल्हा कलश की सुन रे, मेला में बड़ी भीड़ होला, वही में धंगा जेबी। कलश की होशे में बोली है, कलश धंगाए का मतलब कि खचा जेबी। एक एक बारी हम के लेकर जी। अब दुल्हिया के अपने समझावता, कहे कि अरे नाया नोहरी अभी अरे कन्या बारू अमई हरी जाए के कहे अजिद करतारू तो हमारा कदल बुरानिया अरे झूठाऊ के झमेला में गोरिया भुला जईबू वही मई हरि के मेला में। यह तरजिया हो, लेकिन शहीद बाबा वो पूनम से कहलन 12 बरिस तक मेरा पूजा किया है ना, कुछ मांग ले। आज ये शहीद दिल से खुश है, जो मांगेगी तुझे दे देंगे। शहीद बाबा कहलन, अरे मांगी लकानो मंगनवा बेटी पूरा होई अरे मनवा बेटी। अरे दिया हो दिया चाहबू चरण तू मिली, चाहबू चरण तू मिली सैयद बाबा की बोली में। निके निके जय हो ससुरा बैठी अपना डोली में। निके निके जय हो ससुरा बैठी अपना डोली में। दुल्हा सुना तारे दादा हो दादा, ई लागत है कि अपने यार के बोला के बतिया ऊ पहुंचट के का मालूम बा कि शहीद बाबा हुआ यार। शहीद बाबा में और वो लड़की में बात होता, कलश की ना बाबा हमके कुछ होना चाहिए, बस
हमके यही आशीर्वाद दे, हम ससुराल में जाई, पति के सेवा करी, सास ससुर के सेवा करी, घरे का मान सम्मान बढ़ाई। शहीद बा कलन के रे पगली, ये तो हर एक लड़की का कर्म होता है, कुछ और मांग ले। कलश की का मांगब जवन तुम दे देबा, कलम बिल्कुल तब कहे अरे कैसे जाली आत्माया अरे कैसे जाली आत्माया राज के दुआरिया। कल ही का मांगतारी रे, कल ना 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 हमके ये चाहिए। आदमी को जब मौत होके ओकर आत्मा शरीर छोड़त होके ते यमराज के दुआरी कैसे जाले? अगर जाए तो हम करी का? अरे इहे देखल चाहतानी, इहे देखल चाहतानी अपने नजरिया। हमके वरदान चाहिए, आदमी का मौत होके आत्मा शरीर छोड़े ते यमराज के दुआरी यम को दूध कैसे लेके जालन? लेके जा तो हम देखी वाव देखलन ताव देखलन कल मस्त बस चट्टे से चरण में गिरल, माथा टेकलस, शहीद बाबूजी आदरीश हो गए, निकलल। अब तो मन खुश न बा, मन खुश है, निकलती है मजार से और सीधे जाके डोली में बैठ गई। कहाँ डोली उठा के चल देना, हवा चलता तेज, तबो दूल्हा के मैं पसीना चलता। कहल साला रे साला, बतावा। अब हमार साथी पूछी हो सो कि कारे भाई भौजाई कैसन बिया हीरा भैया, कैसे कहब कि मेहरारू हमार 2 नंबर का मिल गई। मार तर तर पसीना करे चलता, सोचता कि बतावा पहले ही कई सेटिंग रहा, कोनो यार के बोला के बतियावत रहे। अब यही में गड़बड़ाल बा, घोड़ा पर सवार भल आगे आगे डोली जाती है, घोड़ा पर चलता तबो पसीना चलता हीरा भैया मारे गुस्सा में। अब चलल, आज जब चलल ते हर बगलिए में भगवान भोलेनाथ का मंदिरवा रहल, मंदिरवा से एगो आवाज बिरहा में टेरी लगल मास्टर साहब। सारंग पे डमरूधारी हंस पड़े, सारंग पे डमरूधारी, हो सारंग पे डमरूधारी हंस पड़े, सारंग से सारंग, सारंग पे सारंग धारी। आए बाबूजी, भगवान भोलेनाथ कलन किल्ला इधर शहीद हुआ वरदान दे करके लड़किया के फंसा दिलन। डोली चल गई दरवाजे पर, दूल्हा यार मारे पसीना पसीना भइल बा। तो हम बताइला डायरेक्टर साहब कि दुनिया में सब चीज का इलाज है, हैजा, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, हर रोग का इलाज है, लेकिन एगो